अरे भाई साहब, प्रोटेस्ट तो बच्चों के पेपर लीक और बच्चों के भविष्य के लिए हो रहा था, तो ये गेंडा कुणाल कामरा यहाँ भी श्री राम और अंबानी को टारगेट क्यों कर रहा है? सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। मैंने क्या बिगाड़ा था? तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो पेट में घुसर के पीठ से बाहर निकालूंगा। साहब अजीब है, आप मेरे पर क्यों चढ़ रहे हो? अरे साले, तेरे को तो मैं, तेरी बहन को छेड़ा था मैंने, तेरी माँ को आंख मारी थी मैंने। साले कमीने, तेरा सत्यानाश हो। अजीब बात है, देश के भविष्य के लिए हो रहे प्रोटेस्ट में देश को तोड़ने वाले, भाषण देने वाली, कश्मीर को भारत से अलग बताने वाली अरुंधति रॉय का क्या काम है? Kashmir has never been an integral part of India. झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। बस थोड़े टाइम और रुको, आपको स्टेज पर कोई न कोई किसान नेता भी नजर आ जाएगा। अरे ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। राकेश टिकैत भाई साहब तैयार है। ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, फुल टाइम प्रोटेस्टर, एक्टर भी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है राकेश टिकैत, इसको और कोई काम नहीं है। ये बेचारा बिना प्रोटेस्ट जी भी नहीं सकता। प्रोटेस्ट चाहे किसी का भी हो, इंसान, कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, लोड, कंट्रोल। भाई साहब ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाते हैं नेता बनने। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चले। किसकी? किसी की। ये राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, कुणाल कामरा, ये लोग इतने बड़े आंदोलनजीवी हैं कि अगर इन्हें कोई आंदोलन में कुत्ता भी ना बुलाए तो भी ये आंदोलन में नेता बनने और मुफ्त का खाना ठूसने पहुंच जाते हैं। वैसे हमने तो आपको बुलाया नहीं। नहीं सर, हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। कोकरोच जनता पार्टी ने शुरुआत में, प्रोटेस्ट की शुरुआत में इनिशियली कहा था कि हम किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टी के लीडर को नहीं बुलाएंगे। गुड। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। उन्हीं की वजह से उन्होंने जो काम नहीं कर पाई इतने साल तक, उसी की वजह से तो सीजेपी का जन्म हुआ है। वेरी गुड, आई सपोर्ट यू। अरे ये तो एक्सेप्शन है, पिताजी है कोकरोचों के। खबरदार, बाप है हमारा। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। क्या बात है सर, आपने तो एकदम दिल ही छू लिया है। ये बीजेपी बहुत गंदी है। थू, ये गंदी पार्टी कभी भी सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनाएगी। एक काम करो सर, पंजाब में आपकी सरकार है ना, हाँ देश का शिक्षा मंत्री नहीं तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, सोनम वांगचुक जी को पंजाब का शिक्षा मंत्री बना दो। बना दोगे ना? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत आनंद मिलती है। कुछ भी कमेंट कीजिए जैसा आपको अच्छा लगे, और वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। भारी समझ के बोल रहा हूँ यार। खैर दोस्तों, अभिजीत डिप के, सौरभ दास, ये लोग तो पुराने आम आदमी पार्टी के मेंबर रहे हुए हैं। अपने पिताजी अरविंद केजरीवाल को तो बुलाएंगे ही, और कोई नेता तो नहीं आया। ये लो, डिम्पल भाभी भी आ गई। इस सौरभ दास का प्रोटेस्ट तो सफल हो गया। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। मेरी समझ से बाहर है कि अगर सभी धर्म के बच्चों के लिए प्रोटेस्ट है तो बस नाम रहेगा अल्लाह का। ऐसे शेर, ऐसे गाने गाने की क्या जरूरत है भाई साहब? बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। अगर सभी जाति के बच्चों के लिए प्रोटेस्ट है तो चंद्रशेखर जैसे जाति की राजनीति करने वाले जातिवादी नेता को आप स्टेज कैसे दे सकते हो? क्या ब्राह्मणों के बच्चे स्टूडेंट नहीं है क्या? मतलब धर्म, जाति, अंबानी, इंडिया, पाकिस्तान, लिंग, हर किसी मुद्दे पर बात कर लेंगे, लेकिन नीट पेपर लीक पर बात नहीं करेंगे। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। देखो, मुझे लाख परेशानी है अभिजीत डिपके, सौरभ दास, कुणाल कामरा, अरुंधति रॉय जैसे लोगों से, बट आई जेन्युइनली लाइक सोनम वांगचुक। मैं इसमें सोनम वांगचुक की गलती नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक बेचारा फंस गया है, उसका यूज हो रहा है भयंकर। जब सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट में जुड़े थे तब उन्हें नहीं पता होगा कि आगे जाके अरुंधति रॉय जैसे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएंगे। ये राकेश टिकैत, कुणाल कामरा, अरुंधति रॉय जैसे लोग तो बाद में जुड़े हैं। जब सोनम वांगचुक ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था तब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही था, और अब ये चाह कर भी इस प्रोटेस्ट से पीछे नहीं हो सकते भाई, खुद की बेइज्जती हो जाएगी। सोनम वांगचुक के इंटेंशन को मैं गलत नहीं मानता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने स्टेज गलत चुन लिया है, या फिर चुना हुआ स्टेज अब गलत हो गया है। अब सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर है। कुछ लोग बोल रहे हैं असली है, कुछ लोग बोल रहे हैं नकली है, जो भी हो, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर हंगर स्ट्राइक
बच्चों के लिए है, बच्चों के पेपर लीक के खिलाफ है, तो वो स्ट्राइक असली हो या नकली हो, मुद्दा तो असली है। एज्यूम कर लो सोनम वांगचुक झूठा भी है, तो सोनम वांगचुक क्यों सरकार की नहीं मारेगा? जब आप सोनम वांगचुक को CIA एजेंट, चाइनीज एजेंट बोल बोल कर उसके मारते रहेंगे, उसको जेल में पटक देंगे, NSA एक्ट लगा देंगे बिना किसी प्रूफ के, तो आप क्या उम्मीद करते हो वो आदमी जेल से आने के बाद आपका फैन रहेगा? बिल्कुल नहीं। उसको जब मौका मिलेगा तब वो आपकी मारेगा। अब एक बात बताओ, आपके तहसील लेवल का नेता भी सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट बोल देता है, CIA एजेंट बोल देता है, तो क्या वो आपसे बदला नहीं लेगा? कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है, चाइना उसको फंडिंग करता है। ये लो मोदी जी, आपको राहुल गांधी नहीं हरा सकता, आपको केजरीवाल नहीं हरा सकता, आपको ममता बनर्जी नहीं हरा सकती। अगर आप हारे तो आपको हराने वाले आपके निचले स्तर के नेता ही होंगे, जिनके मन में जो अंट शंट आता है बक देते हैं और गालियां आपको पड़ती है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जाने अनजाने में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। सोनम वांगचुक ओपनली PM मोदी और भाजपा सरकार का प्रशंसक था, तारीफ करता था। सोनम वांगचुक जो कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर का बेटा है, वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी की तारीफ कर रहा है। ये कितना बड़ा लेवरेज है, ये बीजेपी का कितना बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन आपने उसे ही अपना दुश्मन बना लिया। बीजेपी सरकार ने बिना मतलब लद्दाख में अपने इतने बड़े एसेट को खोया है। ठीक समय रैना के साथ भी ऐसा ही हुआ है। समय रैना लेफ्ट के लोगों के खिलाफ खूब ट्वीट करता था, ओपनली वोकल था। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जेनोसाइड पर वो ओपनली वोकल था। टॉकिंग अबाउट कश्मीर फाइल्स अगेन, लाइक आई थिंक जो मूवी थी ना बहुत नेसेसरी थी, बिकॉज आई डिड नॉट रियलाइज हाउ मेनी पीपल अराउंड मी डिड नॉट नो द ब्रूटैलिटी ऑफ द जेनोसाइड। एक कश्मीरी पंडित जो अपने जेनोसाइड को लेकर इतना खुले में बोलता है, बीजेपी उसे अपना एसेट बना सकती थी, जैसे मुनव्वर फारूकी दूसरों का है, लेकिन नहीं। लेटेंट के बाद उन्होंने समय रैना को भी अपने खिलाफ कर दिया। बड़े बड़े नेता समय रैना के खिलाफ FIR कर रहे हैं, उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब वो कभी बीजेपी को वोट देगा या अपने फैंस को इन्फ्लुएंस करेगा आपको वोट देने के लिए? बिल्कुल नहीं। ये दो बहुत बड़े नुकसान बीजेपी ने जाने अनजाने में किए हैं। तो वापस CJP प्रोटेस्ट पे चलते हैं। बेसिकली CJP प्रोटेस्ट ठंडे बस्ते में ये था, लोग वहां आते नहीं थे, आते थे तो मुफ्त का खाना खाने आते थे, झूठे थप्पड़ खाने की ऑस्कर लेवल एक्टिंग कर ली। सर मारिए मत, मैं पैर छुड़ाऊं, मारिए मत, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पूरी कोशिश कर ली कि पुलिस उन्हें जेल में डाल दे और ये हीरो बन जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। Sure, I might be arrested from the airport itself the day I land in India, and I'm fully prepared for that. तो बेसिकली ये CJP प्रोटेस्ट फ्लॉप होने ही वाला था कि अब उन्होंने एक नई PR शुरू की है। ये लोग लोगों को गिल्ट ट्रिप में डाल रहे हैं कि देखो सोनम वांगचुक तुम्हारे लिए भूखे बैठे हैं और तुम भाव भी नहीं दे रहे। अरे तुम भी तो बैठो। पूरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समाज एक ही स्क्रिप्ट रटे जा रहा है। सोनम वांगचुक हमारे लिए बैठे हैं, हम कैसा देश है उसके लिए कुछ नहीं किया। हेलो क्या बेटा परपेंडिकुलर? हाँ बोलो। 5000 कमाना है। अगेन मैं सोनम वांगचुक को सपोर्ट करता हूँ, जनता को उनके सपोर्ट में आना चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये CJP वाले क्या कर रहे हैं? तुम भी तो कुछ प्रोटेस्ट करो भाई, तुम भी भूखे रहो। तुम के प्रोटेस्ट में नाचने आए होगे, यहाँ पे छमिया हो गया कांग्रेस की। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बेसिकली अब आपको ये प्रोटेस्ट में पेपर लीक के खिलाफ बोलने के लिए नहीं बुला रहे हैं, अब आपको बुला रहे हैं कि आओ, अगर आप नहीं आए तो सोनम जी मर जाएंगे, आओ और हमारे नंबर बढ़ाओ। और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा वो भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में रीले डाल रही है। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। देखो आई डोंट ट्रस्ट हर, इसको पक्का पैसे मिले होंगे क्योंकि इसको कुछ नहीं पता, ये सबसे बड़ी गधी है। सोचो जिसके घर का नाम रामायण है, बाप चाचा ताऊ का नाम है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनकी बच्ची सोनाक्षी को रामायण की ABCD नहीं आती, तो देश के बारे में क्या घंटा पता होगा? हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? मुझे भी यही लग रहा है। क्या बोला तूने? लेकिन और भी बहुत से इन्फ्लुएंसर है, कैरी मिनाटी, पूरव झा, समय रैना, जिन्होंने सोनम वांगचुक के लिए स्टोरी डाली है। आमिर खान उर्फ रेंचो भी सोनम वांगचुक के लिए स्टोरी डालने ही वाले थे, लेकिन वो जुनैद की चौथी मम्मी ढूंढने में बिजी है। साला ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन सच बात बताऊं आपको, ये हम में तो डालना चाहते हैं कि आओ सोनम वांगचुक नहीं रहे तो क्या होगा, लेकिन अगर सोनम वांगचुक नहीं रहे
तो विजेता दहिया, अभिजीत डिपके, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उल्टा अगर ऐसी दुर्घटना हो जाए तो इनका फायदा है, इन्होंने अपने हाथ तो ऑलरेडी खींच लिए हैं कि भाई हम पर नाम मत लगा देना। सोनम वांगचुक को कुछ भी हो जाता है तो अभिजीत डिपके जिम्मेदार होंगे। क्यों भाई? विजेता दहिया बोलता है कि मैं किस मुंह से इनका अनशन तोड़वाऊं। अरे भाई तू तुड़वाना भी नहीं चाहता है, तेरी फेम खत्म हो जाएगी। प्रेमानंद महाराज भी तो बोल सकते हो महाराज। नहीं, महाराज क्यों गए? वो कहाँ के महाराज? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज है? इस आदमी से ज्यादा सेंसलेस बातें इस पूरी दुनिया में कोई नहीं करता है। मैं पार्ले जी के आगे जी क्यों लगाऊं? ये बच्ची तो मुझसे छोटी है। इन बातों का कोई सेंस है क्या? महाराज खाली राजा महाराजा वाला महाराज होता है क्या? बेवकूफ आदमी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? सब लगे हुए हैं। तो ऐसा है, अभिजीत डिपके सरकार तो रोड़ा डाल ही रही है इस प्रोटेस्ट में, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा अब मुझे लगता है तू बनेगा। कैसे? पूरे टाइम मैं करता रहा कि मुझे एयरपोर्ट लेने आओ, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मैं परमिशन लूंगा, मैं। अरे अभिजीत भाई, इसको पैसे नहीं दिए क्या? ये तो तेरी ही मार रही है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। देखो मैं सोनम वांगचुक के साथ हूँ, लेकिन कोकरोच जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये लोग साफ साफ अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है तो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विजेता दहिया, अभिजीत डिपके, कुणाल कामरा, इनको सपोर्ट में नहीं कर सकता। सॉरी। अब पेपर लीक की समस्या तो है ही, इस पे कोई आंख बंद कर थोड़ी खड़ा हो जाएगा। पेपर लीक होते हैं तो होते हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ये फैक्ट है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, या छोड़ दो अपनी मिनिस्ट्री। प्रोटेस्ट को मैं गलत नहीं मान रहा हूँ, प्रोटेस्ट में खड़े लोगों को मैं गलत मानता हूँ। और अब तो कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने देखा कि ओहो सीजेआई प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, एक काम करो, लेटेंट पर 3 लाख का फाइन लगा दो। अरे जुडिशरी पर सबसे पहले कोई फाइन लगाओ, इनके ऊपर कोई लॉ लेकर आओ। इनकी मनमानी खत्म ही नहीं होती, इनकी अलग ही दुनिया चल रही है। कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है तो ये छुट्टियां पर चले जाते हैं, छुट्टियों से वापस आते हैं तो कभी फिल्में बैन करते हैं, कभी कॉमेडी शोज बैन करते हैं। अरे अंधी है क्या? हाँ, आपको दिखाई नहीं दिया? तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि आई सपोर्ट सोनम वांगचुक बट नॉट कोकरोच जनता पार्टी। और अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट से पूरी तरह हाईजैक हो चुका है। बीच में एंटी हिंदू जोक्स, एंटी इंडिया एलिमेंट इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट पूरी तरह घूम चुका है, पूरी तरह हाईजैक हो चुका है। और देखा जाए तो ये सब लोग मिलकर और कुछ नहीं, सोनम वांगचुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।